तो दोस्तों आज की वीडियो में देखने वाले हैं हमारे कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड का अध्याय 2 महापुरुष श्री कृष्ण, जो कि आपका हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय और सबसे सरल अध्याय है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम जो इस अध्याय को पूर्ण रूप से समझ लेंगे, इसके जो मेन बिंदु है और पूरी कहानी जो हम क्लियर कर देंगे इस चैप्टर में है क्या। उसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन आंसर में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर बताऊंगा 5 जो कि इस अध्याय से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनको काफ़ी सरलता से आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, आपको उन्हें रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें अध्याय समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अध्याय समझ लेते हैं। तो इस अध्याय जी को जो लिखा है उसका राइटर है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इस अध्याय को लिखते हैं और हमसे कहते हैं, देखिए पहले आर्टिकल में कि भारतवर्ष के जिन महापुरुषों एवं मानव जाति के विचारों पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, भारतवर्ष में जिन महापुरुषों का मानव जाति के इतिहास पर प्रभाव पड़ता है उनमें श्री कृष्ण का स्थान प्रमुख है। ठीक है, आज से लगभग 5000 सहस्त्र वर्ष पूर्व एक ही समय पर दो ऐसे व्यक्तियों का जन्म हुआ जिनके उदास मस्तिष्क की छाप आज भी हमारे राष्ट्रीय जीवन पर बहुत गहरी पड़ी है। संयोग से उन दोनों का नाम कृष्ण था। क्या आपको इतिहास की ये घटना पता है दोस्तों कि हमारे इतिहास में एक ऐसा समय था जहाँ पर दो लोगों का जन्म हुआ, उन दोनों लोगों का नाम जो है श्री कृष्ण था। ठीक है, एक ने महाभारत में योगदान दिया तो एक ने महाभारत लिखी है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ महर्षि वेदव्यास जी की और हमारे भगवान श्री कृष्ण जी की। ये दोनों जो व्यक्ति थे उनका जन्म एक ही समय पर हुआ। और आपको जानकारी ये होगी कि एक ने जो है महाभारत लिखी है और एक ने जो है महाभारत में गीता शास्त्र को उपदेश दिया है। ठीक है, और अर्जुन के साथ जो है युद्ध लड़ा है। ठीक है, तो जो लेखक जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि एक दो ऐसे व्यक्तियों का जन्म एक ही समय पर हुआ भारतवर्ष में जिनका नाम श्री कृष्ण था। समकालीन इतिहास लेखकों ने दो भेद करने के लिए द्वैपायन कृष्ण कहा है। ठीक है, तो जो प्राचीन जो इतिहासकार थे, ठीक है, उन्होंने दोनों में, अब दोनों का नाम तो श्री कृष्ण था, अब उन्होंने भेद करने के लिए क्या कहा कि भाई एक का नाम हम द्वैपायन श्री कृष्ण रख देते हैं और एक का नाम श्री कृष्ण जी रख देते हैं। तो आज जी भगवान श्री कृष्ण जी को हम श्री कृष्ण जी से जानते हैं, लेकिन जो द्वैपायन श्री कृष्ण जी वो कौन थे? महर्षि वेदव्यास। ठीक है, जिन्हें हम महर्षि वेदव्यास कहते हैं और उनका नाम क्या है? द्वैपायन कृष्ण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला बिंदु, जिन्हें आज सारा देश महर्षि वेदव्यास के नाम से जानता है। ठीक है, द्वैपायन जो श्री कृष्ण थे उन्हें सब सारा देश किसके नाम से जानता है? महर्षि वेदव्यास के नाम से। ठीक है, और जिनके मस्तिष्क की अप्रतिहत प्रतिभा आज भी हमारे धार्मिक जीवन और विश्वासों का प्रत्येक अंग प्रभावित है। ठीक है, तो जो जो वेदव्यास जी थे यानी द्वैपायन श्री कृष्ण जी थे, उनका मस्तिष्क बड़ा ही तेज था। तो उसके मस्तिष्क की जो प्रतिभा है वो आज भी हमारे धार्मिक जीवन और विश्वास को एक अंग को प्रभावित करती है, क्योंकि उन्होंने महाभारत जैसे बड़ा ग्रंथ की रचना की है। दूसरे देवकी पुत्र श्री कृष्ण थे, जिन्होंने अब वास्तव में कृष्ण के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति कौन थे? श्री कृष्ण जी। मतलब कहने का, पहले आर्टिकल में कहने का सिंपल सा अर्थ है कि प्राचीन समय में एक समय में दो ऐसे व्यक्तियों का जन्म हुआ जिनका नाम श्री कृष्ण था। ठीक है, तो इतिहासकारों ने दोनों में भेद बताने के लिए, मतलब दोनों को अलग अलग रखने के लिए, एक का नाम रखा द्वैपायन श्री कृष्ण और एक का नाम रखा सिर्फ श्री कृष्ण। ठीक है, जो द्वैपायन श्री कृष्ण जी थे वो थे हमारे महर्षि वेदव्यास, जो श्री कृष्ण थे हमारे, उन्हें हम आज देवकी पुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपके सामने पॉइंट क्लियर है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है, कि जो द्वैपायन कृष्ण थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो द्वैपायन कृष्ण किस नाम से जाना जाता है? वेदव्यास जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक और प्रश्न पूछा जाता है, महर्षि वेदव्यास जी क्यों प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना, महर्षि वेदव्यास जी जो थे उन्होंने महाभारत की रचना की थी, और महाभारत की रचना के साथ साथ उनके जो मस्तिष्क की अप्रतिहत प्रतिभा थी वो आज भी हमारे धार्मिक जीवन और विश्वासों का प्रत्येक अंग जो प्रभावित कर रही है। तो चलिए हम इस चैप्टर का दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा आर्टिकल। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि लेखक श्री वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि श्री कृष्ण बाल जीवन की घटनाओं पर हम दृष्टि डालें तो। ठीक है, चलिए, तो इसमें उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण जी जो थे उनके अगर हम जीवन पर दृष्टि डालें, मतलब उनके जीवन को देखें कि वे उनका जीवन एक काव्य है। मतलब अगर हम उनके जीवन को देखें तो उनका जीवन स्वयं ही एक काव्य है। ठीक है, जन्म से लेकर और जन्म के पूर्व ही अलौकिक क्रिया तरह चरित्र वर्णन आरंभ हो गया था। ठीक है, तो मतलब उनके जन्म, श्री कृष्ण जी के जन्म से पहले और जन्म के बाद जो उनकी अलौकिक क्रियाएं सभी कुछ प्रारंभ हो गया था। ठीक है, और उनके जीवन में परिवर्तन तब आया, देखिए, क्रियाओं का आरंभ हो गया था और वृंदावन से छोड़कर मथुरा आने तक की सभी बाल लीलाएं, ठीक है, आकाश में छाई रहने वाली सुंदर मेघ पंक्ति के समान अनेकाएक भाव के और रूपों को समेटे हुए थी। ठीक है, इनकी इन बाल लीलाओं एवं अलौकिक अमानवीय चेष्टाओं को हम बिना कहे ही भली भांति जानते हैं। मतलब इस आर्टिकल में कहा गया है कि श्री कृष्ण जी जो थे उनकी जन्म से पहले और जन्म के बाद ही उनकी अलौकिक क्रिया जो है दिखाई देती थी, जिसे आप चित्र में भी जो है देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से। देखिए, जब वे
छोटे थे फिर वहाँ से वो बड़े हुए, तो उनकी जितनी भी प्रतिक्रियाएं थी सब हमें यहाँ पर दिखाई देती है। मतलब वो चंचल मन के व्यक्ति थे और उनका जो संपूर्ण जीवन है वो एक काव्य की तरह है। ठीक है, चलिए हम इसका जो है 6th आर्टिकल पढ़ते हैं। हमने कुछ कुछ पॉइंट स्किप कर दिए कि वही इस पैराग्राफ लिए है जो कि काफ़ी महत्व रखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें जो उपयोग में आने वाले हैं। ठीक है, तो कृष्ण को हमारे देश में लेखकों ने 16 कलाओं का अवतार माना है। ठीक है, अब देखिए 16 कलाओं का अवतार किसे कहते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति में जब सभी गुण पाए जाते हैं, वो अच्छा लेखक है, अच्छी सभी चीज़ें अगर वो कर सकता है, तो उसे हम कहेंगे 16 कलाओं का अवतार। ठीक है, आपके सामने पॉइंट क्लियर होना चाहिए, 16 कलाओं का अवतार। और 16 कलाओं का अवतार किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण जी को, क्योंकि श्री कृष्ण जी में सभी प्रकार की क्षमताएं थी, सभी प्रकार की चीज कार्य वे कर सकते थे। ठीक है, तो इसका तात्पर्य है कि यह स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न वस्तु को नापने के लिए भिन्न भिन्न परिमापों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और दूरी को नापने के लिए नाप है, विभिन्न कार्यों को करने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार मानवीय पूर्णता को प्रकट करने के लिए कला की माप है, और 16 कलाओं में चंद्रमा का स्वरूप संपूर्ण होता है, और मानवीय आत्मा का पूर्णतः विकास भी 16 कलाओं के द्वारा किया जाता है। कृष्ण को 16 कलाओं की अभिव्यक्ति थी। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि कोई भी वस्तु है जब हम उसे मापते हैं तो किसी न किसी का प्रयोग करते हैं, जैसे सेंटीमीटर, मीटर। ठीक है, कोई भी चीज़ को नापने के लिए, मापने के लिए, उसकी गणना करने के लिए हम किसी न किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, करते ही कि नहीं? तो उसी प्रकार मानव को मापने के लिए, ठीक है, मानवता को मापने के लिए एक चीज़ का प्रयोग किया जाता है, वो है 16 कलाएँ, या फिर हम कहें तो श्री कृष्ण जी। ठीक है, अगर कोई आपको मानव है और आप उसमें नापना चाहते हो तो आप उसमें कौन सा प्रयोग करेंगे? 16 कलाओं का प्रयोग करेंगे। क्या इसमें 16 कला है? अगर 16 में से 7 कलाएं पाई जाती है उस व्यक्ति में, तो आप करेंगे यह 7 कलाएं इसमें है। तो उसी प्रकार जो है हमारी मानवता जो है उसका माप कौन है? श्री कृष्ण जी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 16 कलाओं का अवतार माना जाता है तो भाई श्री कृष्ण जी के वो समान है, उसकी माप से परिपूर्ण हो रहा है। ठीक है, और चलिए इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। कृष्ण भारतवर्ष के लिए एक अमूल्य निधि है, वे हमारी राष्ट्रीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि है। जिस प्रकार पूर्व पश्चिम समुद्रों के बीच प्रदेश को व्याप्त करने के लिए गिरिराज हिमालय पृथ्वी के मापदंड की तरह स्थित है, उसी प्रकार ब्रह्म धर्म, ज्ञान धर्म, दो मर्यादाओं के बीच उच्च गुणवत्ता को व्याप्त करने के श्री कृष्ण चरित्र मानवीय विकास के मापदंड की तरह स्थित है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो श्री कृष्ण जी है वो हमारे भारत की एक अमूल्य निधि है। ठीक है, जिस प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया है कि जो समुद्र है उनको नापने के लिए जिस प्रकार से हिमालय उनकी मध्य दूरी है, जैसे यहाँ समुद्र है और यहाँ समुद्र है, बीच में जो हिमालय है उसका डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है हमारे मानवता को मापने के लिए हमारे जो दो धर्म है, ब्रह्मा धर्म, ज्ञान धर्म, ज्ञात्र धर्म, इन दोनों को समान रखने के लिए जो श्री कृष्ण जी हैं वो विकास के मापदंड माने जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर क्लियर है आपके सामने। ठीक है, चैप्टर की मैं और एक बार आपको शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ। इस चैप्टर में दो लोगों का वर्णन किया गया जिनका नाम श्री कृष्ण है। एक ने महाभारत की रचना की तो एक ने महाभारत में अपना योगदान दिया। ठीक है, दोनों की जो है मस्तिष्क की अप्रतिहत प्रतिभा हमारे सामने स्पष्ट है। ठीक है, ठीक है, जो आपके वेदव्यास जी थे उन्होंने किसकी रचना की? उन्होंने महाभारत की रचना की। जो श्री कृष्ण जी थे उन्होंने 16 कलाओं के अवतार, ठीक है, उन्हें जो इस चैप्टर में 16 कलाओं का अवतार कहा गया। तो आपके सामने चैप्टर क्लियर है। चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं हम। ठीक है, इसका अति लघु उत्तर का पहला प्रश्न है, कृष्ण द्वैपायन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था दो लोगों का जन्म हुआ, एक तो कृष्ण और एक थे दूसरे भी थे कृष्ण, लेकिन दोनों में भेद बताने के लिए, दोनों को अलग अलग करने के लिए एक का नाम दे दिया गया था द्वैपायन कृष्ण। और वो द्वैपायन कृष्ण कौन थे? महर्षि वेदव्यास। ठीक है, तो आपको याद रहेगा द्वैपायन कृष्ण देश महर्षि वेदव्यास के नाम से जानता है, जिन्होंने महाभारत की रचना की। अगला, भारतीय साहित्य का एक बड़ा भाग किस चरित्र में अनुप्रेरित है? तो वो कौन सा चरित्र है? कृष्ण चरित्र। ठीक है, हमारे जो भारतीय साहित्य है उसका एक बड़ा सा भाग कृष्ण चरित्र में अनुप्रेरित है। अगला आपका, गीता शास्त्र के महान उपदेशक कौन थे? अब ये तो आपको पता है कि अर्जुन के साथ महाभारत में कौन लड़ा था और किसने जो है गीता को रचना की थी? श्री कृष्ण जी ने, स्वाभाविक है। अगला है आपका, कृष्ण, बलदेव, कुंती, पांडवों के घनिष्ठ संबंधों का सूत्रपात किस स्थान पर हुआ था? तो वो हुआ था हस्तिनापुर में। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं, अगर आपने महाभारत देखी है या फिर अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप जानते हो कि हस्तिनापुर जो है उस समय महाभारत में जो पांडव थे उनकी राजधानी थी। तो उनका सूत्रपात कहाँ पर हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था। और सूत्रपात मतलब क्या होता है दोस्तों? सूत्रपात मतलब मिलना जुलना। ठीक है, उसे संस्कृत में जो है सूत्रपात कहा जाता है। अगला है कि कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर महिष्मति की गद्दी पर किसे बैठाया? तो किसे बताया? तो धृष्टकेतु को जो है कृष्ण ने शिशुपाल का वध करके महिष्मति की गद्दी पर जो है बिठाया था। ठीक है, बाहुबली पिक्चर अगर आपने देखी होगी तो उसमें तो थोड़ा सा ही दिया है, लेकिन अगर आप इतिहास को खंगाल कर देखेंगे तो उसमें एक वर्णन आता है दृष्टिकेतु का। अगर आप जानते हैं तो थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको उसका भली बातें आप उसमें परिचित हो जाएगी। अगला है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय जीवन पर किन दो समकालीन व्यक्तियों की उदास मस्तिष्क छाप पड़ी है? अब देखिए दोस्तों, समकालीन क्या होता है? एक ही काल में जन्म लेने वाले, ठीक है, या एक ही काल में
कोई भी नई प्रतिक्रिया करने वाले। तो हमें पूरे चैप्टर में एक ही काल में दो ही लोग मिलते हैं, एक तो कृष्ण और एक थे द्रैपायन कृष्ण। ठीक है, आप लिख सकते हैं द्रैपायन कृष्ण यानी महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण जी यानी हमारे देवकी पुत्र श्री कृष्ण जी। अगला है महर्षि वेदव्यास क्यों प्रसिद्ध है। तो आप सभी को पता है महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की है और उनका जो मस्तिष्क है उसकी प्रतिभा आज भी हमारे धार्मिक जीवन और विश्वासों का जो है प्रत्येक अंग प्रभावित करती है। अगला आपका श्री कृष्ण ने एक दूसरे ही प्रकार के जगत में कब प्रवेश किया। ठीक है, तो श्री कृष्ण ने एक दूसरे ही जगत में कब प्रवेश किया था, जब वे जो है अपना वृंदावन छोड़कर मथुरा आ गए थे। क्योंकि वो जब वृंदावन में थे तो उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया, कोई भी कुछ कार्य नहीं करते थे, वो बाल्य जीवन था उनका। लेकिन जब वो मथुरा आए तो वहाँ पर उन्हें जो है कंस के साथ में जो कठोर सत्यों का जो उनके सामने साक्षात्कार हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला कि मस्तिष्क की साधना हेतु श्री कृष्ण कहाँ गए और वहाँ उन्हें क्या लाभ हुआ। तो दोस्तों आपको याद रखना है मस्तिष्क की साधना हेतु श्री कृष्ण गए थे इन जो आपका सांदीपनी गुरु का आश्रम है उज्जैन में, वहाँ पर गए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना मस्तिष्क की साधना हेतु वे उज्जैन गए जहाँ पर उनके गुरु सांदीपनी ने उन्हें शिक्षा दी। अगला आपका कृष्ण जन्म संबंधी कुछ तथ्य लिखिए। तो कृष्ण जन्म संबंधी, ठीक है, तो उनके आपको पूरी उनकी कुंडली लिखनी कि भाई बुधवार रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय मामा कंस के बंदी गृह में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये काफ़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। अगला आपका कृष्ण हस्तिनापुर क्यों गए। तो हस्तिनापुर जाकर श्री कृष्ण ने क्या किया। ठीक है, तो श्री कृष्ण हस्तिनापुर क्यों गए थे। तो श्री कृष्ण बलराम कुरुक्षेत्र के स्थान के लिए गए थे। श्री कृष्ण और बलराम जो है वो युद्ध लड़ने के पहले, आपको भी पता होगा कोई भी युद्ध लड़ते हैं तो उसके पहले जो स्नान करना पड़ता है। तो श्री कृष्ण और बलराम यानी उनके भाई वे जो है स्नान करने के लिए गए थे और संयोग से कुंती और पांडव वहाँ पर संग आए हुए थे। श्री कृष्ण और पांडवों के बीच जो घनिष्ठ संबंध का सूत्रपात हुआ। अब आपको पता था पांडवों के साथ जो है श्री कृष्ण जी ने महाभारत में काफ़ी अच्छा योगदान दिया है, तो वहाँ पर जो उनके संबंधों का घनिष्ठ सूत्रपात जो है वहाँ पर हुआ था, यानी एक दूसरे से मिले थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है यही आपके इंपॉर्टेंट रखते हैं, बाकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से आपके कोई भी महत्व नहीं रखते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर है कि ये जो आपके अति लघुत्तरीय के प्रश्न है ये आपका 90% चांस रहता है कि यही एग्जाम में पूछे जाए। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं और प्रश्नों में कुछ भी सरल नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।